कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट दिसंबर 2024 जो पेपर होने वाला, तो आज हम ईवीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो आपका पेपर 11 जनवरी 2023 को हुआ था। तो आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है कि खमीरीकरण एक परिवर्तन की क्रिया है, क्या कहलाती है? ऑप्शन ए, शर्करा को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन बी, की खमीर या ईस्ट को अल्कोहल में बदलने की है। ऑप्शन सी, कि शर्करा को कार्बन डाइऑक्साइड बदलने की है। डी, खमीर ईस्ट को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका राइट होगा आंसर। शर्करा को एल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? खमीरीकरण एक प्रक्रिया, परिवर्तन की एक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका घर एक्स पर स्थित है और बुक शॉप वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका घर बाजार के ठीक सामने है, तो बीच में व्यस्त राजमार्ग जिस पर रोधक लगे हैं के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। आप पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर जाते हैं, फिर ठीक पश्चिम में 50 मीटर लंबा जेब्रा क्रॉसिंग पार करते हैं और अंत में ठीक दक्षिण में 150 मीटर दूरी तय करके वाई पर स्थित बुक शॉप पहुँचते हैं। तो वाई पर बुक शॉप के सापेक्ष एक्स पर आपके घर की दिशा क्या होगी? इसे सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका है कि पहले तो हम दिशा का कर लेते हैं कि कौन कैसे है। ये आपका हो जाएगा पूरब, ये हो जाएगा पश्चिम, ये हो जाएगा उत्तर और ये हो जाएगा दक्षिण। फिर ये हो जाएगा आपका उत्तर और पूरब, ये हो जाएगा आपका दक्षिण पूरब, ये होगा आपका पश्चिम दक्षिण पश्चिम और ये होगा आपका उत्तर पश्चिम। ठीक, अब क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया क्या है? इसने कहा कि आपका घर एक्स पर स्थित है, तो हम पहले एक्स को देखते हैं। घर मेरा एक्स पर स्थित है और बुक सब कहाँ है? वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका घर बाजार के ठीक सामने है, बीच में व्यस्त राजमार्ग जिस पर रोधक लगे हैं के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। तो पहले आप ठीक उत्तर में 100 मीटर जाते हैं, मतलब एक्स के उत्तर में हम 100 मीटर जाएंगे। ये हमारा एक्स है और एक्स के हम क्या बताया, इसके 100 मीटर उत्तर में गए। एक्स के ठीक 100 मीटर हम उत्तर में गए, फिर ठीक पश्चिम में 50 मीटर गए। ठीक पश्चिम में पहले इसको हम थोड़ा सा स्पेस लेके हम बनाए, बिल्कुल कंजस्टेड में हो जा रहा है। ये हमारा एक्स है। इसने कहा कि एक्स से ठीक 100 मीटर उत्तर में जाना है। 100 मीटर उत्तर में हम गए। फिर इसने कहा कि ठीक पश्चिम में 50 मीटर जेब्रा क्रॉसिंग पर जाना है। तो ये आपका उत्तर, तो ये आपका पश्चिम इधर हो जाएगा। तो कितना कहा इसने? 50 मीटर। और अंत में ठीक दक्षिण में 150 मीटर दूरी तय करता है। ये 100 मीटर, ये 50 और दोनों से 150 बोला 150, तो 150 मीटर ठीक गया आपका दक्षिण में। तो वाई स्थित बुक पहुँचते हैं, ये आपका वाई हो गया, ये बुक शॉप हो गया। तो वाई पर बुक शॉप के सापेक्ष एक्स का आपका घर की दिशा क्या होगी? ये हमारा घर है, इसकी दिशा क्या होगी? हम इस पर यहाँ पे दिशा का बना देंगे। तो हमारी दिशा क्या हो जाएगी आपकी? ये आपका उत्तर और ये है पूरब। तो उत्तर पूरब की दिशा में हमारा घर है। उत्तर पूरब की दिशा में क्या है? हमारा एक्स घर है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छंद खेल होते हैं जहां बच्चे ऑप्शन ए बाहरी अथवा भीतरी क्रियाकलाप कर सकते हैं, बी खेल के नियमों का पालन करते हैं, सी वयस्कों द्वारा सलाह लेने पर लिंग विशिष्ट खेल खेलते हैं, डी विस्तृत क्रियाकलाप आयोजित करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, बाहरी अथवा भीतरी क्रियाकलाप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजों का अंकुरण किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है? ऑप्शन ए सूर्य का प्रकाश, बी वायु, सी नमी, डी मध्यम ताप। तो इसका राइट होगा आंसर आपका बीजों का अंकुरण किसकी अनुपस्थिति में होता है? तो सूर्य के जहाँ प्रकाश होगी वहाँ पे बीजों का अंकुरण होना अनुपस्थिति होता है। सूर्य का प्रकाश इसका राइट होगा आंसर। अब बीजों का जो अंकुरण होता है कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है? तो ये आपका होता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पे आपका
बीजों का तापमान की आवश्यकता होती है बीजों को अंकुरण के लिए। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि बीजों का अंकुरण के लिए कितने डिग्री सेल्सियस का तापमान की ज़रूरत होती है, तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की ज़रूरत होती है बीजों की अंकुरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 5 सितंबर 2022 को नागरकोइल जाने के लिए भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन पर एक एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हुआ। यह ट्रेन 21:15 बजे भिवंडी 21:15 का मतलब ये हो गया आपका 9:15 रात को 9:15 पे चली तथा 7 सितंबर 2022 को 4:45 बजे नागरकोइल पहुंची, मतलब सुबह में 4:45 बजे पहुंची। यद्यपि इस समय अंतराल में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी 1877 किलोमीटर है, तो ट्रेन की औसत चाल उसने पूछा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपकी औसत चाल बराबर क्या होती है, तो कुल दूरी बटा में कुल समय, दूरी बटा में समय इसकी आपकी सूत्र हुआ। तो इसने दूरी दिया कि 1877 किलोमीटर और समय कितना दिया है। अब हम समय को देखते हैं, तो 5 सितंबर 2022 को इसने रेलवे स्टेशन सवार 21:15 बोले तो 9:15 रात में, और कब 7 सितंबर को पहुंचा, मतलब 2 दिन बाद 7 सितंबर को पहुंचा, सुबह को 4:45 पे। तो हम इसको यहाँ पे आपका हो जाएगा 24 घंटे एक दिन का, ठीक। और इसने कहा कि सुबह को कितने बजे, 7 बजे पहुँचा, मतलब 7 तारीख को रात 6 तारीख की रात 9:15 से लेकर 24 घंटे हो गए हमारे, और ये इसने सुबह को ठीक पहुँचा। तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे, अब काउंट करने के बाद कितने टाइम हो जाएंगे हमारे टोटल, तो टोटल आपका घंटे हो जाएंगे आपके, इसको जोड़ने के बाद आपके 31 घंटे, मतलब 31.5 घंटे का टाइम होता है। 31 घंटे 5 मिनट का टाइम होगा आपका, 31.5 घंटे का, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या करना है इसका। तो आपका इसने दिया है कि समय दूरी बटा में समय, तो दूरी हमारी कितनी है, तो दूरी है 1877 बटा में 31.5 घंटे 5 आवर्स। तो कट करने के बाद लगभग कितना आंसर आएगा हमारा, 59.9 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट होगा आंसर। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब पाश्चरीकृत दूध को लगभग डैश तक गर्म किया जाता है, फिर अचानक अति ठंडा करके भंडारण किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका कि 15 मिनट के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पे, ऑप्शन बी है कि 3 मिनट के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पे, सी है कि 5 मिनट के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पे, डी 15 से 30 सेकेंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पे। इसका राइट क्या होगा आंसर, तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, 15 से 30 सेकेंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पर हम क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू के पौधों को किसमें वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन है ए आरोही लता, बी झाड़ी, सी विस्परी लता, डी है शाक। तो इससे हम क्या कहते हैं, विस्परी लता, जिसको हम क्रीपर भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, क्रीपर लता कहते हैं इस पौधों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उंगलियां को छूकर एवं महसूस करके पढ़ने की क्रिया का प्रयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है जो ऑप्शन ए सुन नहीं सकते, ऑप्शन बी बोल नहीं सकते, ऑप्शन सी छू नहीं सकते, ऑप्शन डी देख नहीं सकते। तो जो उंगली से छू कर महसूस करके पढ़ते हैं वो कौन सा लिपि होता है, वो ब्रेल लिपि जिसको हम बोलते हैं, जिसमें 6 बिंदु डॉट बनाए जाते हैं, जिससे कि बच्चा जो देख नहीं सकता उसके लिए है कि वो उंगली से छू के ब्रेल लिपि के द्वारा अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकता है। तो उससे कौन सा होगा ऑप्शन, जो देख नहीं सकता उसके लिए क्या है आपका ब्रेल लिपि है, जो जिसका आविष्कार 1821 में फ्रांसीसी के लेखक लुई ब्रेल ने किया था। कब किया था लुई ब्रेल ने, 1821 में, क्योंकि वो देख नहीं सकते थे, जिससे उनको पढ़ने का बहुत ही शौक था, बहुत शौकीन थे पढ़ने के लिए। इसलिए पहले उन्होंने ब्रेल का आविष्कार किया, जिससे कि 6 डॉट बने रहेंगे, उससे आपकी
पढ़ाई उसको टच करके उसको पढ़ते थे और समझते थे। तो इसका आविष्कार किसने किया था? उसके आविष्कारक थे लुई ब्रेल ने 1821 में किया था, नेत्रहीन लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? ऑप्शन ए बढ़ता है और वायुमंडलीय ताप उच्च होता है। ऑप्शन बी है बढ़ता है और वायुमंडलीय ताप निम्न होता है। ऑप्शन सी घटता है और वायुमंडलीय ताप उच्च होता है। ऑप्शन डी घटता है और वायुमंडलीय ताप निम्न होता है। तो इसका राइट क्या होगा आंसर? इसका राइट होगा ऑप्शन डी, इसका राइट होगा आंसर। घटता है और वायुमंडल ताप निम्न हो जाता है, पृष्ठ का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेलखंड क्षेत्र की फुर्तीली नृत्य शैली कौन सी है? ऑप्शन ए संवाग, ऑप्शन बी है मटकी, ऑप्शन सी भगोरिया, डी है लावनी। तो क्या उसको क्या कहते हैं? बुंदेल जो क्षेत्र के जो फुर्तीली नृत्य शैली उसे क्या कहते हैं? संवाग कहते हैं। ये किस प्रकार का है? लोक नाट्य रूप में होता है। ये संवाग क्या है? तो संवाग क्या है? एक तरह का आपका एक लोक नाट्य नृत्य इसको कहते हैं। यह एक लोकप्रिय लोक नृत्य रंगमंच का रूप है। यह नृत्य कहाँ कहाँ होता है, किस किस क्षेत्र में होता है संवाग? यह राजस्थान, और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के आमतौर पर प्रदर्शन किया जाता है। कहाँ कहाँ होता है संवाग? राजस्थान, हरियाणा, यूपी और एमपी के क्षेत्र जो होते हैं आमतौर पर प्रदर्शन वहाँ पे करते हैं। नृत्य उन्मुख के बजाय संवाद उन्मुख है। ये कौन सा है? नृत्य उन्मुख के बजाय संवाद उन्मुख है। यह भारत का सबसे प्राचीन लोक रंगमंच के रूप में माना जाता है। संवाद को क्या कहते हैं? इसको भारत का सबसे जो मानचित लोक रंगमंच है, इसको किस रूप में देखते हैं? भारत का सबसे प्रसिद्ध लोक रंगमंच के रूप में इसको मानते हैं, संवाद नृत्य शैली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के संदर्भ में सही विकल्प की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए पौधे भूक्षरण को रोकते हैं। ऑप्शन बी मृत एवं सूखी पत्तियों उर्वरक और कीटनाशक बनाने के लिए प्रयुक्त होता है या होती है। ऑप्शन सी पशु पौधों को आश्रय प्रदान करते हैं। ऑप्शन डी पौधे हमें बीज प्रदान करते हैं जिनमें कुछ खाए जा सकते हैं। तो इसका राइट क्या होगा आंसर आपका? ऑप्शन है ए तथा बी, ऑप्शन बी तथा सी, ऑप्शन सी तथा डी, ऑप्शन डी है ए तथा डी। तो इसका कौन सा होगा राइट आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन ए और डी। क्या क्या है? पौधे के संदर्भ में सही तथ्य निम्न कौन कौन सा होगा? तो पौधे का भूषण को रोकते हैं और पौधे हमें बीज प्रदान करते हैं जिनमें से कुछ खाए जा सकते हैं। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन ए और डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, पौधे के भागों तथा उनके कार्यों भूमिकाओं को नीचे बताया गया है। सबसे उपयुक्त कथन है आपका ऑप्शन ए जड़ें पौधों को पत्तों से जोड़ती है। ऑप्शन बी फल परागण में सहायता करते हैं। ऑप्शन सी फूल पौधे के प्रजनन अंग होते हैं। डी पत्ते पौधे के ऊपरी भाग को सहारा देते हैं। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर आपका? तो ऑप्शन जगह सी इसका राइट होगा, फूल पौधों के प्रजनन अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल चुनिए। ऑप्शन ए मिजोरम और लक्षद्वीप, ऑप्शन सी झारखंड और छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी लद्दाख पुदुचेरी, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर और नागालैंड। तो आपका कौन कौन सा रहेगा? तो आपका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी लद्दाख और पुदुचेरी। क्या हमारा ये केंद्र शासित प्रदेश हमारे युगल सही है। झारखंड बिल्कुल नहीं है, मिजोरम भी नहीं है, जम्मू कश्मीर है लेकिन नागालैंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सांस्कृतिक उत्सव में श्रुति ने महाराष्ट्र की एक पारंपरिक साड़ी पोशाक पहनी थी जिसका नाम क्या है आपका? ऑप्शन ए बनारसी, ऑप्शन बी नवारी, ऑप्शन सी कलमकारी, ऑप्शन डी जामदानी। तो महाराष्ट्र की एक पारंपरिक साड़ी उसने पहनी थी
बनारसी साड़ी कहाँ का है आपका, ये तो आपका बनारस हो जाएगा। नवारी कहाँ का है, तो नवारी आपके महाराष्ट्र का एक आपका पारंपरिक साड़ी पोशाक है। कहाँ का, ये महाराष्ट्र का है। और बनारसी कहाँ का है, ये आपका बनारस का, वाराणसी का है। ये चित्रकारी कहाँ का है, ये आंध्र प्रदेश का है। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए बी। नवारी क्या है आपका, एक प्रकार का पारंपरिक साड़ी पोशाक बनती कहाँ का है, ये महाराष्ट्र की एक पारंपरिक साड़ी है जिसको पोशाक के रूप में इसे प्रसिद्ध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार भारत में विवाह का न्यूनतम आयु क्या है। ऑप्शन ए लड़कों की आयु 18 वर्ष तथा लड़कियों की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन बी की लड़कियों की आयु 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन सी कि लड़कों की 21 वर्ष और लड़कियों को भी 21 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन सी कि लड़कियों की 21 वर्ष और लड़कों को 25 ईयर्स होना चाहिए। इसने पूछा कि 2006 के संसद के अंतर्गत इसने पूछा है। तो न्यूनतम आयु आपका लड़कियों की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और लड़कों की लगभग 21 वर्ष की आयु न्यूनतम आयु होनी चाहिए बाल विवाह के लिए। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाब कक्षा 3rd में पढ़ने वाली मधु, ये आपका गलत है। कक्षा 3rd में पढ़ने वाली मधु अपने घर में लगे गुलाब, यहाँ पे गुलाब होगा, मिस प्रिंट हो गया आपका। मधु अपने घर में लगे गुलाब और तुलसी के पौधों को पहचानती है और पौधों की पहचान में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शामिल है। ऑप्शन ए अवलोकन, बी तुलना, सी अनुमान, डी निर्णय। तो इसमें कौन सा, मधु इसमें क्या कर रही है, अवलोकन, पौधों का अवलोकन कर रही है या दोनों की तुलना कर रही है या अनुमान लगा रही है या निर्णय कर रही है। तो इसमें से कौन सा होगा आंसर आपका। ऑप्शन दिया कि ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन बी दिया कि बी और सी दोनों सही है। डी है कि सी और डी दोनों सही, तीनों सही है। डी दिया आपका डी और ए दोनों सही है। तो इसका कौन सा होगा आंसर आपका। तो मधु क्या कर रही है, पौधों का अवलोकन और दोनों की तुलना कर रही है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, अवलोकन और तुलना दोनों पौधों का अंतर कर रही है। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम प्रकृति की सैर संचालित करने का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए वनस्पति जगत और प्राणी जगत पर विशेष बल देना और प्रकृति के साथ भावनात्मक संबंध का विकास करना। ऑप्शन बी प्रकृति की एक आभासी यात्रा करना। ऑप्शन सी एक पार्क में सैर करना और विद्यार्थियों की तंदुरुस्ती सुनिश्चित करना। ऑप्शन डी विद्यार्थियों को बागवानी में व्यस्त रखना और एक रसोई बगीचा विकसित करना। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर आपका। ऑप्शन हो जाएगा ए इसका राइट होगा कि वनस्पति जगत और प्राणी जगत पर विशेष बल देना और प्रकृति के साथ भावनात्मक संबंध का विकास करना इसका सही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजी कहती है वह अपने पिता की तरह ट्रक ड्राइवर नहीं बन सकती, उसे अपनी माँ की तरह घर बार संभालना है और बच्चों की देखभाल करनी है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि कक्षा में जेंडर संबंधी इस अवधारणा को संबोधित करने हेतु सर्वाधिक उपयोगी रहेगी। ऑप्शन ए समूह चर्चा, बी चलचित्र प्रदर्शन, सी भूमिका निर्वहन, डी खेल। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, वह क्या कर रही है, समूह चर्चा कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए आपने पाया कि कुछ बच्चे एकल अभिभावक परिवारों में रहते हैं। इस परिस्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। ऑप्शन ए कि इन बच्चों की अवहेलना करें और विषय परिवार संबंधों पर ध्यान केंद्रित करें। ऑप्शन बी कि इन बच्चों से सहानुभूति दर्शाएं और उन्हें परिवार पद समझाने के लिए कहें। ऑप्शन सी ऐसे परिवारों में बच्चों द्वारा सामना की गई कठिनाइयों को विशेष बल दें और विषय पर ध्यान केंद्रित करें। ऑप्शन डी ऐसे बच्चों को संदर्भ में सम्मिलित करें और सहानुभूति की एक संस्कृति का निर्माण करें। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका राइट होगा कि ऐसे बच्चों संदर्भ सम्मिलित करें कि सहानुभूति की एक संस्कृति का निर्माण कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रूपल कक्षा 5 की छात्रा है। वह अपने शिक्षक को बताती है कि जब उसकी छोटी बहन रोती है तो दादी उसे कहती है कि चुप हो जा, नहीं तो चांद पर बैठा बूढ़ा बाबा उसे ले जाएगा। यदि आप रूपल के शिक्षक हैं तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, रूपल की दादी से बात करके उन्हें ऐसा कहने से मना करेंगे। ऑप्शन बी, रूपल से बात करके समझाएंगे कि दादी झूठ कह रही थी। ऑप्शन सी, कि रूपल को चांद के बारे में बताएंगे कि ऐसा कोई बाबा वहाँ नहीं है। ऑप्शन डी, रूपल से कहेंगे कि वह सूचना का संकलन कर इस तथ्य की जांच करें। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका राइट होगा आंसर कि रूपल से कहें कि वह सूचना का संकलन कर इस तथ्य की जांच करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, कक्षा 1 में शिक्षक के रूप में आपसे अपेक्षा है कि आप विद्यार्थियों को ज्ञान इंद्रियों से परिचित करवाएं कि आप ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को विषय के संदर्भ में पढ़ने के लिए और तैयारी के साथ कक्षा में आने के लिए कहेंगे। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को उनके अपने शब्दों में ज्ञान इंद्रियों के विषय में लिखने के लिए कहेंगे। ऑप्शन सी, प्रत्येक संवेदना का कार्य चित्रण के लिए मूर्त पदार्थ का उपयोग करेंगे। ऑप्शन डी, कि प्रत्येक संवेदना का कार्य संपादित करने के लिए भूमिका निर्वहन का उपयोग करेंगे। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका राइट होगा कि प्रत्येक संवेदना का कार्य चित्रण के लिए मूर्त पदार्थ का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या है? ऑप्शन ए, मानव व्यवहार और पारिस्थितिकी तंत्र में सामंजस्य। ऑप्शन बी, कि प्राथमिक से लेकर माध्यमिक शिक्षा तक की शिक्षा। ऑप्शन सी, पर्यावरण के बारे में सतत रहने वाली अधिगम प्रक्रिया। ऑप्शन डी, कि पर्यावरण के बारे में समझ और जानकारी। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, पर्यावरण के बारे में सतत रहने वाली अधिगम प्रक्रिया क्या हमारी एक पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, कक्षा 2 में एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के रूप में आपको विद्यार्थियों को यात्रा थीम से परिवहन प्रकरण का संपादन करना है। इसलिए आप ऑप्शन ए, विद्यार्थी को उसके संदर्भ में पढ़ने और नोट्स बनाने के लिए कहेंगे। ऑप्शन बी, परिवहन के महत्व पर उन्हें एक कंप्यूटर प्रस्तुतिकरण दिखाएंगे। ऑप्शन सी, सूचना और संप्रेषण साधनों का उपयोग करेंगे और उनके अनुभव से निष्कर्ष निकालेंगे। ऑप्शन डी, कि परिवहन के उपयोग को अर्थ निकालने के लिए समाचार पत्रों को लेख पढ़ेंगे। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन होगा सी, सूचना एवं संप्रेषण साधनों का उपयोग करेंगे और उनके अनुभव को निष्कर्ष निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम प्रकार से प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए, पर्यावरण अध्ययन अपने आप में कोई अलग विषय नहीं है। ऑप्शन बी, पर्यावरण अध्ययन उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विषय विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का पूर्व तैयारी है। ऑप्शन सी, पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण और पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जागरूकता और संवेदनशीलता है। ऑप्शन डी, पर्यावरण अध्ययन पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने की कुशलता है। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका राइट होगा आंसर कि पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण और पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जागरूकता और संवेदनशीलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज को, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को प्रकरण चिट्ठी आई है कि शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त है? ऑप्शन ए, संचार का पाठ पढ़िए और संबंधित अभ्यास कीजिए। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को सूचना को जोड़कर और उनके अपने शब्दों के लिखने के लिए कहिए। ऑप्शन सी, विद्यार्थी को उनके दादा दादी को एक पत्र लिखने के लिए तैयार करिए। ऑप्शन डी, डाकिए के कार्य को अनुभव करने के लिए एक स्थानीय डाक घर जाने की योजना बनाइए। ऑप्शन आपका ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन बी और सी दोनों सही है। ऑप्शन सी, ए और डी दोनों सही है। ऑप्शन डी, सी और डी दोनों सही है। तो इसका राइट होगा आंसर आपका, इसमें कौन सा सही है? सी और डी दोनों सही। तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन से कथन बच्चों की पर्यावरण अध्ययन सीखने के संदर्भ में सत्य है? ऑप्शन ए, अपने आसपास की दुनिया से सक्रिय रूप से जुड़े रहते हैं। ऑप्शन बी, अलग अलग पृष्ठभूमि से आए बच्चों के समान संदर्भित अनुभव होते हैं। ऑप्शन सी, विविधता सीखने सिखाने की प्रक्रिया को चुनौतीपूर्ण बनाती है। ऑप्शन डी, विविधता सीखने सिखाने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण संसाधन है।
तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन होगा ए और बी सी तीनों सही है। ऑप्शन बी कि ए सी डी सही है। ऑप्शन सी बी सी डी सही है। ऑप्शन डी ए बी डी सही है। तो इसका राइट होगा आंसर आपका, इसमें आपका सही होगा आपका ऑप्शन बी, ए और सी और डी तीनों सही है। अब ऑप्शन बी, अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चे को समान संदर्भित अनुभव होते हैं, ये आपका सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आज का, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विषय पक्षी प्रस्तुत करने के उद्देश्य से आप निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता देंगे। ऑप्शन है हमारा ए, अपने विद्यार्थियों के पक्षियों के प्रतिरूप उनके नामों की सूची के साथ याद करने के लिए दीजिए। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों के पक्षियों के विषय में अपने शब्दों में लिखने के लिए कहिए। ऑप्शन सी, स्थानीय पक्षी, उनकी प्रकृति और उनके आवास स्थानों की पहचान करने के लिए प्रकृति की सैर का उपयोग कीजिए। ऑप्शन डी, पक्षियों पर एक वीडियो और उसके पश्चात कंप्यूटर प्रस्तुतिकरण दिखाइए। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन होगा सी, इसका राइट होगा कि स्थानीय पक्षी और उनकी प्रकृति और उनके आवास स्थानों की पहचान करने के लिए प्रकृति की सैर का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणी ने कहा आम का पेड़ खुली छतरी जैसा है। इस कथन में वाणी द्वारा किन प्रक्रियाओं का उपयोग किया गया है। ऑप्शन ए अवलोकन, ऑप्शन बी तुलना, ऑप्शन सी निर्णय, ऑप्शन डी कल्पना। तो इसका राइट क्या होगा आंसर, ऑप्शन हमारा ए और बी और सी तीनों सही है। ऑप्शन बी कि बी सी डी सही है। ऑप्शन सी है कि ए सी डी सही है। ऑप्शन डी ए बी डी सही है। तो इसका राइट होगा आंसर आपका हमारा, इसको अवलोकन भी कर रही है और निर्णय भी कर रही है और कल्पना भी कर रही है, तुलना नहीं कर रही है। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन ए सी डी, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 में विषय जल का शिक्षण इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए बी डी, सॉरी ये गलत हो गया है, ऑप्शन इसका सही होगा आपका ऑप्शन हो जाएगा इसका सही डी, ए बी डी सही है। सी नहीं, निर्णय नहीं कर रही, वो अवलोकन कर रही है, तुलना और कल्पना कर रही है। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ए बी और डी, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, कक्षा 3 में विषय जल का शिक्षण करते विद्यार्थियों ने ऐसे उदाहरणों को साझा किया जिसमें लोगों को सार्वजनिक संसाधनों जैसे कुआं, तालाबों इत्यादि से जल पीने की मना किया गया था। आप ऐसी परिस्थिति में कैसे निपटेंगे। ऑप्शन ए दिया है, विद्यार्थियों को विषय में हटने से रोकेंगे और विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहेंगे। ऑप्शन बी है, विद्यार्थियों को ऐसी घटनाओं को कक्षा में साझा करने के लिए मना करेंगे। ऑप्शन सी है, उन्हें अनुभवों को साझा करने के लिए और समानता के मूल्यों पर बल देने के लिए कहेंगे। ऑप्शन डी, उन्हें अनुभवों को साझा करने और जल संरक्षण का निबंध लिखने के लिए कहेंगे। ऑप्शन दिया है कि इसमें ए में दिया है कि बी और सी सही है। ऑप्शन बी है ए बी डी सही है। ऑप्शन सी ए सी डी सही है। ऑप्शन डी केवल डी सही है। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर आपका, ऑप्शन होगा सी, ए सी और डी सही है। इसमें क्या करेंगे, विद्यार्थियों को विषय से हटने से रोकेंगे और विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहेंगे और अनुभवों को साझा करने और समानता मूल्य पर बल देने के लिए कहेंगे और जल संरक्षण पर निबंध लिखने के लिए भी कहेंगे। एक पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि विश्व जल दिवस कब मनाते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, तो ये आपका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन नहीं है इसमें, ये 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। पेपर में हर बार क्वेश्चन आने वाला है कि विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मार्च को मनाते हैं। पेपर में आता है 22 अप्रैल भी, 22 जून, तो आपका राइट होगा आपका 22 मार्च, इसका राइट रहेगा आंसर। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन विषय हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए, विषयगत अवधारणाओं की समझ का विकास। ऑप्शन बी की प्रायोगिक गतिविधि की समझ का विकास। ऑप्शन सी, अवलोकन, खोजबीन, तर्क और निष्कर्ष की क्षमताओं का विकास।
ऑप्शन डी, विवेक के आधार पर सही और गलत को तय करने की क्षमता का विकास। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, अवलोकन, खोजबीन, तर्क और निष्कर्ष क्षमताओं का विकास हमारा क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है पर्यावरण के विषय में। आज का सेट यही समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।